बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है। कल हम देख रहे थे कि हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो कैसे है। बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास इस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग जो है प्रेजेंट हो, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा तो हम इनको कहेंगे कि ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसा कि आपको नीचे एग्जांपल दी गई है टॉलरीन की। टॉलरीन आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होता है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ। इसी तरह फिनोल जो कि एक आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल है। इसी तरह एनालीन जो कि एक एरोमेटिक अमाइन है। इसी तरह बेंजोइक एसिड जो कि आपके पास एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड जिसमें CHO जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। और लास्ट में अगर SO3H यानी कि सल्फेट ग्रुप अगर अटैच हो तो बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारे पास ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इंतहाई सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसमें से आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि बहुत आसान है कि अगर आपके पास इस तरह वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जिनके अंदर सिर्फ एक जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो इनको हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके अलावा आपको इनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए और नेम्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनका नॉमेनक्लेचर जो है अगर वो क्लियर होगा तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे रिएक्शंस में भी फर्दर। बेटा ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो नेम्स दिए हुए हैं टॉलरीन, फिनोल, एनालीन, ये सब के सब जो हैं कॉमन नेम्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट में जी हमारे पास है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेटा आपके पास ऐसे वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो। ये फर्दर इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे जो हैं आपके पास फ्यूज्ड। पहले हम आइसोलेटेड को देख लेते हैं। अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग इस तरह अटैच हों कि दोनों में एक भी जो कार्बन है वो कॉमन ना हो, तो इस तरह वाले हम हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आपके पास बायफिनाइल है। अगर आप गौर करें तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच अटैच हो तो हम उसको कहते हैं कि जी ये फिनाइल है। तो क्योंकि यहाँ पे दो फिनाइल्स जो हैं वो आपस में एक बॉन्ड की वजह से अटैच है तो हम इनको कहते हैं कि ये बायफिनाइल है। सिमिलरली बेटा अगर आप ये साथ वाला मॉलिक्यूल देखें डायफिनाइल मीथेन, इसमें आपके पास ये यहाँ पे जो ये कार्बन है CH2, ये एक मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो इसलिए इसको मीथेन कहा गया है। और इसके साथ दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है दो बेंजीन रिंग ने। मतलब मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन की जगह दो जो हैं बेंजीन रिंग अटैच हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये जी आपके पास है डायफिनाइल मीथेन। तो ये आपके पास एग्जांपल है आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं आपके पास वो किसी भी तरह आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इकट्ठे लगे हुए नहीं हैं, अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, यानी कि कोई एक कार्बन को भी कॉमनली शेयर नहीं करते। तो इस तरह वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, जैसे कि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इस नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल में दो बेंजीन रिंग है जिन्होंने दोनों में दो जो कार्बन है वो कॉमन है, यानी कि ये वाली कार्बन और जो ये वाली कार्बन है आपके पास ये दोनों में एक ही है, यानी दोनों इसको शेयर कर रहे हैं। यानी कि 6 और 6 इनमें 12 कार्बन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके अंदर टोटल 10 कार्बन है, क्योंकि दो कार्बन्स को जो है ये दोनों जो बेंजीन रिंग है उसको शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह वाले अगर जो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जो कॉमन कार्बन्स को शेयर कर रहे हो तो उनको हम कहते हैं फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन। बेटा एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का आपने खास ख्याल रखना है, इसके इनको फार्मूलाज को, स्ट्रक्चर्स को और नेम्स को मिक्स नहीं करना। अगर आप गौर करें तो एंथ्रासीन जो है आपके पास ये एक स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन की टाइप में आपके पास बेंजीन रिंग्स जो हैं अटैच हैं, जबकि फिनेंथ्रीन में जो एक आपके पास बेंजीन रिंग है वो स्ट्रेट चेन को हट के ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह करके आपने इनका स्ट्रक्चर जो है ये माइंड में रखना है। ये अक्सर आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो बच्चे अक्सर इनको मिक्स करके कंफ्यूज करके जो रिवर्स स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको ज़रा माइंड में बिठा लीजिएगा और इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे तो हमारी जो इनकी क्लासिफिकेशन थी वो कंप्लीट होती है। कल या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ जो है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उसको देखेंगे। ये इंतहाई आसान है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जितना पढ़ लिया हुआ है उसको याद रख लें, ताकि अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको जो आगे वाली इन्फॉर्मेशन होंगी उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियसली जितना हम पढ़ चुके हैं उसको तैयार कर लीजिए और इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे
का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। अगर बेटा कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हुई है या आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है या कोई समझ में नहीं आई है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।